दाश्ता का मतलब रखेल होता भाई, रखेल जिसको आपने रखा होता है ट्यूनिंग सर्विस के लिए। खोल करके कह रहा हूं, नाम बदल दूंगा मैं अपना। उसमें ब्लाइंड लगा करके और बिल्कुल कमरे को अंधा कर रखा था। और अगर उस डायरेक्टर न्यूज ने कभी किसी खातून रिपोर्टर या किसी खातून साहब को अंदर बुलाया तो इसका एक ही मतलब होता था कि इस वक्त साहब मूड में है, मूड बनाया जा रहा है साहब का। ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये उस एंकर के बारे में भी बात नहीं करेंगे जो अपने चैनल की हुदूद में रात गए अपना प्रोग्राम खत्म करके ये सिर्फ इंटर्न लोगों को नौकरियां दिया करता है और उन खवातीन को, उन मस्तूरात को अंधेरी पार्किंग में ले जा करके वो उनके साथ क्या क्या शगफ फरमाता है, ये उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे ना। ये उन रिश्वतखोर सियासतदानों से कड़वे सवालात नहीं करेंगे। एक इस वक्त की बहुत बड़ी अदाकारा है जिसको आपने एक बहुत बड़े इलाके में एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं अपार्टमेंट लेकर के दिया है सिर्फ इसलिए कि वो उनका कुछ दिनों के लिए इनकी तसल्ली, इनकी हवस परस्ती की तकमील में मुआवनत करती है। दाश्ता का मतलब रखेल होता भाई, रखेल जिसको आपने रखा होता है ट्यूनिंग सर्विस के लिए। खोल करके कह रहा हूं, ये जनरल रानी पर तबर्रा कर रहे हैं। ये इनमें से जितने हाजी सनाउल्लाह के बेटे बने हुए हैं, इनमें से इनको पता है कि इनमें से कितनों की बीवियां इनकी वफादार हैं। इनको पता है इनमें से कितनों के बेटे उनके अपने बेटे, इनके कितनी अपनी बेटियां इनकी अपनी बेटी हैं। ये कितने दिन अपने घरों में अपनी जिसको कहते हैं बेटर हाफ, अपनी निस बेहतर अपनी एहलिया के साथ सोते हैं। कभी कोई ऐसा प्रोग्राम आपने मेरा देख लिया हो कि जिसमें मैं बाकायदा नमक हलाली करता पाए गया हूं? नहीं भाई, मुझे अपने वतन से लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं इनके ऊपर सवालात करता हूं और वैसे करता हूं कि आपकी सोच है। मैं वाहिद एंकर हूं पाकिस्तान का, छोटा सा सही। मैंने अपने प्रोग्राम में ऑन एयर नेशनल मीडिया पर बैठ करके कहा है आर्मी चीफ की चमचागिरी की क्या जरूरत है। सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं। मैंने अपने फेसबुक पे, अपने क्या वो कहते हैं ट्विटर स्टेटस पे अपलोड की, क्या उसको कहते हैं यार, रीट्वीट किया है उनकी एक खुशामदाना ट्वीट। आर्मी चीफ ने ईद का दिन महाज पे गुजारा तो मैंने लिखा, मैंने कहा अबे भाई आर्मी चीफ को महाज पे ही होना चाहिए, फौजें महाज पर ही होती हैं। और अगर आर्मी चीफ अपना काम कर रहा है तो ये चमचागिरी क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम वजारत चलाना है और लोगों को सर्व करना है या चमचागिरी करना? मुझे तो इस बात पर भी एतराज होता है कि मीडिया जनरल बाजवा को या जनरल फैज हमीद को या जनरल फना नगरानी को या पिछले दौर में किसी को क्यों कवर करता था जब वो इधर उधर जाकर के अपनी मीटिंग्स करते हैं, किसी सफीर से मिलते हैं, किसी मुशीर से मिलते हैं। मुझे तो इस बात पर भी एतराज है। और भाई उनका काम है करे, हर वक्त जिन्हें कफन पहनना होता है वो सूट पहन करके अपीयर नहीं होते प्रोग्राम में, वो अपने प्रोग्राम में सूट पहन करके अपीयर नहीं होते, वो फिर कफन बांध करके निकलते हैं कि आज जो मैं कह रहा हूं उसके बाद मेरी बहुत छोटा सा हो रहा हूं, बहुत छोटा सा, उतना शायद कामयाब भी नहीं हूं जितने तुम लोग हो, क्योंकि इस्लामाबाद में नहीं हूं। उतना शायद कामयाब भी नहीं हूं क्योंकि मैं मर्सिडीज में नहीं घूमता, मेरे पास औकात नहीं है, मेरी मर्सिडीज का टायर नहीं ले सकता मैं। मर्सिडीज क्या बेचती है? कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। 120 गज के घर में हूं, अभी घर में एक तरफ से एंटर होता हूं, दूसरी तरफ से घर खत्म हो जाता है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। अज़्म है, मेहनत कर रहा हूं, अल्लाह से दुआगो हूं, आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाऊंगा। लेकिन वो सब कुछ करके नहीं जो ये मीडिया के मीरासी कर रहे हैं। ये तू मेरी खुजा में तेरी खुजाता हूं है, ये जो एंकरों का माफिया है, जिनको मैं वाटर टैंकर का माफिया कहता हूं। मैं तेरे प्रोग्राम में बैठा हूं, तू मेरे प्रोग्राम में बैठा है, मैं तेरा तजियाकार, तू मेरा तजियाकार, यानी मैं तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगो अंदी है। तू सारे उससे प्रोग्राम पूछ रहा है, तू उससे प्रोग्राम पूछ रहा है, तू उससे सवाल पूछ रहा है, वो उससे सवाल पूछ रहा है। एक उसके प्रोग्राम से उठता है तो दोनों वहां कोट पहन करके तीसरे के प्रोग्राम में चले जाते हैं। एक की बीवी दूसरे के प्रोग्राम में बैठ रही है तो एक का मियां दूसरे के प्रोग्राम में बैठ रहा है। तुम लोगों ने हमें वही समझा हुआ जो मैं बोल नहीं सकता, चलो आज वही बोल देता हूं, छे। तुमने हमें छे समझा हुआ है, यानी चरिया। तो दोस्तों हमने वीडियो तो देख लिया होगा और आई होप आपको ये पसंद भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दे देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इस पाकिस्तानी एंकर ने पाकिस्तान में जो महिला एंकर्स होती हैं उनके साथ जो सलूक किया जाता है और उन एंकर्स की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जिस चीज को दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस पाकिस्तानी एंकर्स ने उन पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल है उनके डायरेक्टर्स और उनमें काम करने वाली कुछ एंकर्स की खूब जमकर क्लास ली है कि
जो ये पाकिस्तानी टीवी चैनल के डायरेक्टर होते हैं वो इन न्यूज चैनल्स की एंकर्स के साथ क्या क्या हरकतें करते हैं, और ये एंकर होते हैं ये भी जॉब पाने के लिए किस हद तक चली जाती हैं और कैसी कैसी हरकतें करती हैं। और पाकिस्तान में दोस्तों ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान की आर्मी लड़कियों को अगवा कर उनको देह व्यापार में झोंक देती है। दोस्तों एक पश्तून कार्यकर्ता ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग 100 पश्तून लड़कियों को अगवा कर उनको देह व्यापार में झोंक दिया और लड़कियों को अपनी सेक्स स्लेव भी बना लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी हैं उनकी हालत बहुत बुरी बनी हुई है। और पाकिस्तान के एक पत्रकार अशरफ दुर्दरी अली ने पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा को देखकर पाकिस्तान के निर्माण पर सवाल उठा दिया था, और इससे पहले जो पाकिस्तान का प्रशासन है उसने उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था, पर फिर उन्हें जो लाहौर हाईकोर्ट था उससे जमानत मिल गई।